श्री मां शारदा का प्रबंधन। लेखक स्वामी अलिप्तानंद जी। अनुवादिका रीता घोष। भारत पुण्य भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि तथा साधन भूमि है। हमारा यह देश सीता, सावित्री एवं दमयंती का देश है। श्री मां उसी सनातन धारा संपदा की सार्थक प्रतिनिधि हैं। उनका आविर्भाव एवं आदर्श गृहस्थ धर्म का आचरण हमारे देश की सभी गृहिणियों के लिए निस्संदेह रूप से अनुकरणीय है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि आधुनिक स्वार्थपूर्ण इस संसार में अधिकारी भेद से प्राप्त सम्मान सभी को दिया जाना चाहिए। श्री मां अपने प्रबंधन द्वारा कैसे और कितने प्रकार से संसार में शांति बनाए रखती थी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में गृहिणी के लिए सूक्ष्म बुद्धि और सद्य प्रत्युत्पन्न बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता होती है। किसी भी क्षण अकस्मात उपस्थित होने वाली परिस्थिति में उपयुक्त रूप से वो सटीक रूप से उसे संभालने की क्षमता का होना बहुत आवश्यक होता है। श्री मां की जीवनी का अध्ययन करने से पता चलता है, एक बार कलकत्ते से जयराम बाटी लौटते समय जयपुर नामक गांव की एक धर्मशाला में रुककर श्री मां एवं उनके अन्य साथी मिलकर भोजन पकाने का प्रबंध करने लगे। चूल्हे से तैयार भात उतारते समय मिट्टी की हांडी टूट गई और सारा अन्न चारों ओर बिखर गया। सभी ऐसी दुर्दशा देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, पर श्री मां थोड़ी भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने पुआल द्वारा धीरे धीरे माड़ को हटाकर ऊपर ऊपर से समस्त भात को निकालकर एकत्र कर लिया। फिर बक्से में से ठाकुर की फोटो को निकाला और एक शाल के पत्ते पर अल्प अल्प परिमाण में भात, दाल और सब्जी को परोसकर ठाकुर जी को निवेदन करते हुए कहा, आज आपने ऐसा ही निर्दिष्ट किया है, तो अब इसी प्रकार से जल्दी जल्दी गरम गरम थोड़ा अन्न ग्रहण कर लीजिए। श्री मां की बातें सुनकर एवं उनका निवेदन देखकर सभी लोग हंसने लगे, परंतु श्री मां इस पर जरा भी संकुचित नहीं हुई और कहा, जहां जैसा वहां वैसा ही करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बाकी सभी लोगों को भोजन परोसकर खिलाया। इस घटना से मां की तात्कालिक सद्य प्रत्युत्पन्न मति का परिचय मिलता है। पगली मामी की बेटी राधु के ससुराल में उपहारादि भेंट देना था। दूसरी ओर नलिनी दीदी और पगली मामी के बीच घोर कलह था। माँ राधु को अधिक प्यार करती है, इस बात को लेकर माँ को खरी खोटी सुनाना या फिर माँ के कार्यों में गलतियां निकालना नलिनी दीदी का स्वभाव बन गया था। माँ के पैसे से उपहार का सामान खरीदा जाएगा, इस बात पर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, पर नलिनी दीदी माँ के अच्छे कार्य पर भी गलतियां निकालेंगी और मन ही मन दुखी भी होंगी। यह सोचकर माँ ने सामानों की एक छोटी सी सूची बनाकर नलिनी दीदी से कहा, देख तो नलिनी, इतना ही सामान भेजने से चलेगा ना? नलिनी दीदी ने कहा, अरे ये क्या हुआ, वे लोग जैसे भी व्यवहार करे, और राधु भी तो एक पगली ही है, उसे कोई समझ ही नहीं है। पर आपकी तो एक मर्यादा है, आप इस प्रकार से हीन दृष्टि क्यों रखेंगी बुआ? आप अपने ढंग से ही कार्य करें। ऐसा कहकर उन्होंने सामानों की सूची को और अधिक बड़ा बना दिया। माँ का उद्देश्य भी पूरा हो गया और नलिनी दीदी भी खुश हुई। इस प्रकार नलिनी दीदी का सुझाव लेकर माँ ने उपहार भेजा। माँ कहती थी, गृहस्थी में सबको थोड़ा थोड़ा अधिकार देकर स्वयं को थोड़ा झुकाकर चलना पड़ता है। अर्थात संसार में सभी का परामर्श लेकर सबको थोड़ा सम्मान देकर काम करने से स्वतंत्रता घटती नहीं है, अपितु शांति बनी रहती है। इस प्रकार माँ ने परिस्थिति का बड़ा सुंदर ढंग से प्रबंधन किया। एक बार बेलूर मठ का एक नौकर चोरी करने के अपराध में नौकरी खोकर अत्यंत दुखी होकर सीधा मायरवाड़ी उद्बोधन बाग बाजार में माँ के समीप जाकर रो पड़ा। माँ ने सोचा कि
अत्यंत अल्प वेतन के कारण गृहस्थी चला पाने में असमर्थ होने के कारण ही संभवतः उसने चोरी किया होगा। माँ ने उसे प्यार से प्रसाद खिलाया एवं प्रेमानंद महाराज को बुलाकर उसे पुनः नौकरी पर रखने को कहा। स्वामी जी असंतुष्ट होंगे ऐसा सोचकर बाबूराम महाराज उसे मठ में ले जाने से डर रहे थे। लेकिन जब माँ ने कहा कि वो व्यक्ति बड़ा ही दरिद्र है एवं अभाव के कारण ही ऐसा कार्य किया है, इसके कारण नरेन ने उसे डांट डपेट कर निकाल दिया। गृहस्थी बड़ा ही कठिन है, तुम लोग सन्यासी हो, तुम लोग तो कुछ समझते नहीं हो, उसे वापस ले जाओ। माँ का आदेश ही स्वामी जी के लिए अंतिम निर्णय होता था, अतः वो व्यक्ति फिर से काम में रख लिया गया। स्वामी जी कहते हैं, छोटी मोटी घटनाओं द्वारा ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र समझ में आता है। जयराम बाटी में एक दिन संध्या समय सिर पर पगड़ी बांधे एक भिखारी माँ के घर के द्वार पर आया। उसकी आवाज सुनकर छोटी मामी घर से बाहर निकल कर आई, परंतु असमय द्वार पर खड़े अपरिचित पुरुष को देखकर भयभीत होकर दौड़कर माँ के पास चली गई। लेकिन बिना भयभीत हुए माँ ने धीर भाव से बाहर आकर दृढ़ता के साथ प्रश्न किया, कौन है? भिखारी ने उत्तर दिया। उसके कंठ स्वर सुनते ही माँ समझ गई कि यह कोई और नहीं, भिखारी के वेश में उन्हीं की गौरदासी, सबकी प्रिय गौरी माँ है। यह घटना एक ओर जितनी कौतुकप्रद है, दूसरी ओर उतना ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी श्री माँ कितनी मानसिक स्थिरता और धैर्य का परिचय देती थी, इसका एक उदाहरण है। श्री माँ ने दिखाया कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर किस प्रकार सबसे प्रेम किया जा सकता है। अपना पराया का विचार न कर संसार में लिप्त न होकर भी कितने निराश्रयों को आश्रय दिया जा सकता है। अनेक विचित्र विरुद्ध स्वभाव मनुष्यों के मध्य रहकर भी उन्होंने नीरव निःशब्द सेवा की, जिसका वर्णन करने में कोई भी भाषा असमर्थ प्रतीत सी होती है। इस गृहस्थी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। राधु का सहस्र अत्याचार, शारीरिक यातना भी उन्होंने सहन किया। पगली मामी की असहनीय डांट फटकार को पागल का प्रलाप समझकर उसकी उपेक्षा की। नलिनी दीदी की शुचिता का विकार जब सभी लोगों की सहन शक्ति की सीमा को पार कर गई, तब भी श्री माँ का स्नेह प्रभा उनके लिए थोड़ा भी नहीं रुका। ईर्ष्यालु भाई भतीजियों के स्वार्थपूर्ण कलह को असीमित धैर्य के साथ उन्होंने संभाला। जो माँ हजार हजार नार नारियों द्वारा जग जननी के रूप में पूजी जाती हैं, ऐसे ही गृहस्थी के कारण उन्हीं माँ को एक बार लालची ब्राह्मण के पैर पकड़कर मनाना पड़ा था। जिस संसार को उन्होंने केवल आदर्श की स्थापना के लिए ग्रहण किया था, वही संसार उन्हें अकृतज्ञ बनकर पीड़ा देता रहा। फिर भी संसार की सेवा में माँ को कभी क्लांति नहीं आई। प्रतिदान की आशा न रखते हुए सबके प्रति यथोचित कर्तव्यों को सुचारू रूप से वो सहज भाव से निभाती गई। श्री माँ किसी भी समस्या का समाधान तत्क्षणात कर देती थी। उनके युक्तिपूर्ण मीमांसा को सभी लोग निस्संदिग्ध स्वीकार कर लेते थे। स्वामी जी के द्वारा बेलूर मठ में पहली बार दुर्गा पूजा करने की इच्छा व्यक्त करने पर कई लोग सहमत नहीं हुए। तब इसके लिए स्वामी जी ने श्री माँ से पूछा। श्री माँ ने तत्क्षणात उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा, मठ में दुर्गा पूजा कर शक्ति की आराधना अवश्य करोगे। शक्ति की आराधना के बिना जगत में क्या कोई भी कार्य सफल होता है? पर बेटा, बलि मत चढ़ाना, प्राणी की हत्या मत करना। तुम लोग सन्यासी हो, सर्वभूतों को अभय दान करना ही तुम लोगों का व्रत है। कलकत्ते में प्लेग महामारी के समय स्वामी जी ने निवेदिता एवं अन्य कई लोगों के साथ सेवा कार्य प्रारंभ किया, परंतु सेवा कार्य दिनों दिन बढ़ने एवं आवश्यकता अनुसार अर्थ की व्यवस्था नहीं होने पर स्वामी जी चिंतित हो गए। अंततः सेवा कार्य बाधित न हो, इसलिए उन्होंने बेलूर मठ को बेचने की इच्छा व्यक्त की। इस बात की चर्चा माँ से करने पर माँ ने तत्क्षण कहा, यह क्या बात हुई बेटा? बेलूर मठ को कैसे बेचोगे?
मठ की स्थापना करते समय मेरे नाम से संकल्प किया है एवं ठाकुर के नाम से समर्पित किया है। तुम्हें यह सब बेचने का अधिकार ही कहाँ है? बेलूर मठ क्या केवल एक ही सेवा कार्य में समाप्त हो जाएगा? तब स्वामी जी ने कुछ लज्जित होकर कहा, ओह, आवेशपूर्ण होकर मैं क्या करने जा रहा था। सही बात है, मठ तो मैं बेच नहीं सकता, यह अधिकार मुझे नहीं है। यह बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं थी। ये बातें जयराम बाटी की एक ग्रामीण महिला जैसी नहीं है। वास्तव में माँ की बातें एक निपुण बैरिस्टर जैसी लगती है। 1916 ईस्वी के अंत में बंगाल के लॉर्ड कार्माइकेल ने अपने दरबार भाषण में रामकृष्ण मिशन के साथ क्रांतिकारी विद्रोहियों के गोपनीय संबंध रखने की बात कर दोषारोपण किया। इससे रामकृष्ण मिशन संकटग्रस्त हो गया। इसलिए गृही भक्तगण रामकृष्ण मिशन के साथ संपर्क रखने से भयभीत होने लगे। कई लोग तो स्वामी शारदानंद महाराज को ऐसे परामर्श देने लगे कि जो साधु लोग पूर्व जीवन अर्थात पूर्वाश्रम में विद्रोही कार्यों में लिप्त थे, उन लोगों को संघ से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज के द्वारा माँ को सभी बातों की जानकारी देने पर माँ ने कहा, ये सब किस प्रकार की बातें हैं? ठाकुर सत्य स्वरूप हैं। जो लड़के उनको आश्रय कर उनका भाव लेकर संसार त्याग कर गेरुआ धारण कर सन्यासी बने हैं, देश के लिए, देशवासियों के लिए एवं दुखियों की सेवा के लिए आत्मनियोग किए हैं, संसार के भोग सुखों का त्याग कर दिया है, वे लोग मिथ्याचार क्यों करेंगे? बेटा, तुम एक बार लाट साहब के साथ मिलो, वो राज प्रतिनिधि हैं। तुम लोगों की कार्यधारा उनको समझाकर बताने से वे अवश्य ही सुनेंगे। माँ ने फिर कहा, ठाकुर की इच्छा से मठ मिशन की प्रतिष्ठा हुई है। राजरोष में नियम का उल्लंघन करना अधर्म है। ठाकुर के नाम से जो सन्यासी हुए हैं वे सभी मठ में रहेंगे, अन्यथा कोई भी नहीं रहेगा। मेरी संतान ये लड़के वृक्ष के नीचे आश्रय लेंगे पर सत्य भंग नहीं करेंगे। माँ के परामर्श से स्वामी शारदानंद महाराज जी ने लॉर्ड कार्माइकेल के साथ भेंट किया तथा रामकृष्ण संघ का लक्ष्य वो आदर्शों के बारे में उन्हें सविस्तार समझाया। इस चर्चा के पश्चात लॉर्ड कार्माइकेल ने अपने पूर्व वक्तव्य को वापस ले लिया तथा उस पर दुख व्यक्त किया। श्री रामकृष्ण के स्थूल देह में रहते समय श्री माँ जिस प्रकार से उनका सब प्रकार से देखभाल करती थी, उसी प्रकार से उन्होंने श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष संग शरीर के भाव, आदर्श और मर्यादा की सदा रक्षा करते हुए उसे पुष्ट बनाया तथा संघ के सन्यासियों को भी इसके बारे में सचेत किया। ठाकुर के शरीर जाने से पहले ठाकुर ने श्री माँ को कहा था, मेरे नहीं रहने पर कामार पुकुर के अपने घर में रहना, शाक सब्जी बोना, उसी से भात खाना और हरिनाम करते रहना, किसी के भी सम्मुख हाथ मत फैलाना। ठाकुर का ये निर्देश सुनने में तो सहज लगता है, लेकिन पालन करने में बहुत ही कठिन था। श्री माँ की आर्थिक अवस्था उस समय बहुत खराब थी। दक्षिणेश्वर में से मिलने वाला मासिक रुपये की सहायता भी बंद हो जाने से भात के साथ नमक भी जुटाना कठिन हो गया था। तन के वस्त्र में गांठें बांधकर पहनना पड़ता था, पर श्री माँ को कोई भी अभाव बोध नहीं था। मासिक 7 रुपये की मिलने वाली सहायता राशि बंद होने से श्री माँ कहती, वे सोने जैसे मनुष्य ही चले गए तो रुपये लेकर मैं क्या करूंगी। सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलने की क्षमता श्री माँ में थी। वे स्वयं ही स्वीकार करती थी कि आनंद से पूर्ण घड़ा उनके हृदय में सदा ही विद्यमान रहता था। वास्तव में श्री माँ ने किसी भी स्थान में एवं किसी भी अवस्था में अशांति से दिन नहीं बिताया। वे सभी अवस्थाओं में स्वयं को समान रूप से संजो लेती थी। श्री माँ की आश्रिता एक ब्राह्मण कन्या थी, जो बाद में प्रव्राजिका भारती प्राणा नाम से शारदा मठ की प्रथम अध्यक्षा बनी। डाफरिन अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग ग्रहण करने के बारे में गोलाब माँ की प्रबल आपत्ति के बाद भी श्री माँ ने उन्हें सहज ही अनुमति प्रदान की।
वास्तव में माँ सच्ची संस्कार युक्त महिला थी। विभिन्न वर्ण, जाति, धर्मों के मनुष्यों को श्री माँ ने अपने हाथों से परम यत्न के साथ खिलाती थी। यहाँ तक कि उनके जूठनों को स्वयं ही साफ किया करती थी। इसके लिए उन्हें अनेक कटु आलोचनाएं भी सुननी पड़ती थी। जुर्माना भी उनको देना पड़ा था, पर अपने स्वभाव से उनको कोई भी विचलित नहीं कर सका। उनके एक स्वजन ने भय एवं घृणा से सिहरते हुए कहा, ओ माँ, 36 जातियों की जूठन उठा रही हो। तब श्री माँ ने निर्द्वंद स्वर से कहा, 36 कहाँ, सब तो मेरे हैं। माँ ने यथोचित आचरण करके नीरव निशब्द विद्रोह करके दिखाया, ऐसा कहा जा सकता है। एक वृद्धा की अतीत जीवन का इतिहास मलिन होने के कारण ठाकुर ने उन्हें नहबत में जाने से मना किया। इस पर माँ ने उनकी निषेधाज्ञा का अस्वीकार करते हुए कहा, क्यों, अभी तो वो सदा हरि कथा कहती रहती हैं। अर्थात जो पश्चाताप करते हुए अतीत जीवन को त्याग कर अच्छा बनने का प्रयास करे, माँ उसे अवश्य ही ग्रहण करती थी। श्री माँ ने कहा, हरीश कुछ दिन कामारपुकुर में आकर रहा। एक दिन मैं बगल के मकान से आ रही थी। आकर जैसे ही मैं घर में घुसी, हरीश वैसे ही मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आया। हरीश उस समय पागल था। उसके परिवार ने उसे पागल बना दिया था। उस समय घर में कोई दूसरा नहीं था। मैं कहाँ जाऊं? मैं दौड़ती हुई धान के गोले के चारों ओर घूमने लगी। वो भी किसी तरह से छोड़ने वाला नहीं था। 7 बार घूमने के बाद और मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैंने अपनी मूर्ति धारण कर ली। उसकी छाती पर चढ़कर, घुटने से दबाकर, जीभ को खींचकर गालों पर ऐसे तमाचे मारने लगी कि वो हे करते हुए हाँफने लगा। श्री माँ ने इस विषम परिस्थिति में असुर दमनकारिणी बगला मूर्ति का रूप धारण कर हरीश की कुप्रवृत्ति को कठिन हस्त से दमन किया। आवश्यक हो तो नारी को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है, यही शिक्षा माँ ने दी। मायावती अद्वैत आश्रम में द्वैत उपासना निषिद्ध थी। फिर भी कुछ भक्तों ने एक कमरे में ठाकुर का चित्र सजाकर सहज सरल रूप से पूजा प्रारंभ कर दी थी। स्वामी जी ने एक दिन यह सब देखकर स्वरूपानंद जी को डांटा। स्वामी बिरजानंद जी उस मंदिर वाले कमरे के प्रधान थे। जो भी हो, स्वामी जी के मनोभाव को समझकर उन लोगों ने वहां पूजा करना बंद कर दिया। बाद में स्वामी विमलानंद महाराज ने श्री माँ को सब कुछ बताकर एक पत्र लिखा। उस पत्र के उत्तर में माँ ने बताया, जो हमारे गुरु हैं वे तो अद्वैत हैं। तुम लोग उन्हीं गुरु के शिष्य हो, इसलिए तुम लोग भी अद्वैतवादी हो। इस प्रकार से माँ ने द्वैत अद्वैत के द्वंद्व को समाधान कर दिया। निवेदिता को कई लोग म्लेच्छ, क्रिश्चियन आदि कहकर उनसे दूरी बनाया करते थे, लेकिन श्री माँ ने ससम्मान उनको खुकी अर्थात बच्ची कहकर स्वीकार किया। एक दिन निवेदिता ने बाग बाजार में भोग बनाकर ठाकुर को निवेदन करने के पश्चात उसे माँ को दिया। निवेदिता का दिया हुआ वो भोग माँ ने ग्रहण करते हुए कहा, वो तो मेरी बेटी है, ठाकुर को भोग निवेदन करने का उसे अधिकार है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो उसे अपने पास ही रखे। आज से 100 वर्ष पहले भी जिसके साथ जैसा आचरण करना चाहिए वैसा ही करके माँ ने नीरव विप्लव करके दिखाया। माँ जानती थी कि दोष तो सभी लोग पकड़ते हैं, किंतु दोषी को सुधारना और उसकी भलाई करना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्री माँ का व्यवहार हम सबसे पृथक है। हम लोग केवल दोष पकड़ते हैं, किंतु दोषी को सही पथ पर लाने के लिए उसके साथ समुचित व्यवहार नहीं करते हैं। प्रेम द्वारा जगत को जीता जा सकता है, यह केवल निरर्थक शब्द नहीं है। श्री माँ ने निरपेक्ष रूप से सबको समान रूप से प्रेम देकर यह प्रमाणित किया है कि क्षमा के अयोग कोई भी नहीं होता, सभी से प्रेम किया जा सकता है। जयराम बाटी की अल्प शिक्षिता गृहवधू होने के पश्चात भी जीवन के प्रत्येक कर्म एवं आचरण में श्री माँ ने किस प्रकार से स्वयं को जीवंत करके दिखाया, उसके अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं।
यदि हम उनके जीवन का अनुसंधान करें तो देखेंगे कि किस प्रकार संसार में रहते हुए भी असंसारी की तरह जीवन यापन किया जा सकता है। तभी जीवन जीने का सही अर्थ ढूंढा जा सकता है। अतः माँ के पास यही प्रार्थना है। এই সংসারে ডোরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী, আমি आनंदे आनंदमयी खास तालुके बास करी। अर्थात इस संसार में मैं किससे डरूं जिसकी माँ महेश्वरी राजा है। मैं आनंदमय की विशेष जमींदारी में आनंद से निवास करता हूँ। जय श्री माँ।